अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक रोड मैप। और उससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट था जनरल लेजर। जनरल लेजर में हमने डिस्कस किया था उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जेल अकाउंट और उसके अलावा मास्टर डेटा और जो बाकी इसकी जो थी इसमें हमने डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट एंट्री, डॉक्यूमेंट अकाउंट और मास्टर डेटा। तो सर स्क्रीनशॉट तो अच्छा, उसमें फिर हमने आपको कुछ लेक्चर्स भी फॉरवर्ड किए थे जिसमें क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन था, क्रिएशन ऑफ कैश जर्नल था, फिर उसकी एंट्रीज थी। तो वो जस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए था। आज का बेसिक जो टॉपिक है वो क्या है? सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इन डिजिटल रोड मैप ऑन एसएपी ईआरपी सर्वर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें तो पहला सवाल आता है कि सर व्हाई सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर वन। एंड व्हाई सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एचआर एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग। तो इसका आंसर ये है, वेरी सिंपल। और लॉजिक इसके लॉजिक ये है कि देखें, आप अगर आपने जनरल लेजर को कंप्लीट किया ना, तो नेक्स्ट आपका कंपोनेंट क्या है, आपका मॉड्यूल क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट एंट्री के ऊपर काम करते हो तो आपने क्रिएट करनी है कस्टमर इनवॉइसेस। ओके, तो मुझे पहले जरा ये बताएंगे कस्टमर इनवॉइसेस आप कैसे क्रिएट कर पाओगे? आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपके पास सेल्स डेटा होगा, सेल्स वॉल्यूम होगा, जब आपके पास सेल्स होंगी। तो सेल्स कहाँ से आती है? कस्टमर की तरफ से आती है, जिसमें सेल्स ऑर्डर है, सेल्स इंक्वायरीज है, सेल्स कोटेशन है, और फिर उसके बाद डिलीवरी टू कस्टमर है, फिर उसके बाद वेयर हाउस मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, लॉजिस्टिक इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर तो क्या इन तमाम चीज़ों में कॉस्टिंग और फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है या नहीं? यस और नो? फाइनेंशियल जो एफ आई वाले प्लीज इसका आंसर दें, जल्दी से आंसर दें प्लीज। जितने भी सेल्स डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल जितने भी सेल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वेयर हाउस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लॉजिस्टिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स हैं या ट्रांजैक्शन हैं, क्या इसमें फाइनेंस और कॉस्टिंग इन्वॉल्व है या नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब जब मतलब अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने आपकी प्रोडक्ट प्राइस क्या है और कस्टमर ने आपसे कितने रुपए की डिमांड की, क्या क्रेडिट के ऊपर डिमांड की या कैश के ऊपर डिमांड की, यू हैव टू मेक कंप्लीट डाटा। आपने सुपरविजन भी करनी है, आपने डेटा को मेंटेन भी करने। अंडरस्टूड? अच्छा, तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे आपने कस्टमर इनवॉइसेस क्रिएट करनी है और फिर उसके बाद कस्टमर से पेमेंट भी रिसीव करनी है। आप इनवॉइसेस और पेमेंट्स, ये देखो यहाँ पे आपका आ रहा है इनकमिंग पेमेंट्स F28। ओके, कस्टमर पेमेंट। आप कस्टमर से पेमेंट तब लेते हो ना जब आपने कस्टमर को कोई चीज सेल की हो, चाहे आपने क्रेडिट के ऊपर सेल की हो या आपने कैश के ऊपर सेल की हो। तो इस वजह से ये जो सप्लाई चेन का जो है ना, सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट का जो कंपोनेंट्स है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक आपकी डोमेस्टिक सेल है, एक आपकी इंटरनेशनल सेल है जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। ओके, अब ये बताएं कि एक्सपोर्ट के अंदर आपकी कॉस्टिंग इन्वॉल्व है या नहीं? यस नो? यस सर। तमाम फाइनेंस वाले आंसर दें, तमाम यस फाइनेंस वाले। सर, इन्वॉल्व है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या उसे कहते हैं, आप अगर एक्सपोर्ट अगर आपने करनी है तो उसमें क्या होता है? आप मतलब जैसे कि मैंने शुरू के लेक्चर में आपसे कहा था, आपसे पूछा था कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस के सुपरविजन या फाइनेंस के अप्रूवल के बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही ना, जब आपने जी सर। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की सुपरविजन करनी है, आप कैसे सुपरविजन कर पाएंगे? आप तभी कर पाएंगे जब आपको खुद इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होगी। ऐसे ही जी अब माशाल्लाह से हमारे पास दो ऑफिशियल्स हैं, बैंक से हम इनसे एक सवाल पूछते हैं। आज अभी आज से इनका भी एग्जाम शुरू हो जाएगा। मुझे यह बताएं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलसी प्लीज। 2 टाइप जी। अच्छा, उसमें क्या होता है? एलसीज क्या होती है, फिर बीएल क्या होता है, फिर मेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, फिर कस्टम्स क्लियरेंस क्या होती हैं, फिर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, फिर टैक्स के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा बाहर से अगर देखें, एक और चीज़ ये है कि लेट से कि जैसे कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपने एक्सपोर्ट किसको करनी होती है? इंटरनेशनल कस्टमर को आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। इंटरनेशनल कस्टमर को जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपकी पेमेंट वहाँ से आ रही होती है जिसको हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं।
तो फॉरेन एम्बेसीज के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोई बता सकते हैं? तो मतलब अब इसमें ये देखें कि फाइनेंस हर जगह इसमें इन्वॉल्व है, तो जितनी भी सप्लाई चेन या सोर्सिंग या प्रोक्योरमेंट के तमाम टॉपिक्स जो है ना वो फाइनेंस और कंट्रोलिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि आपने सुपरविजन करनी है, और बाकी जो हमारे सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं दे हैव टू वर्क बिकॉज से ये उनका काम है। ओके, अंडरस्टूड? ये एक मतलब थीम समझ आ गया आपको कि क्या करने? जी सर। मैं रिपीट करता हूँ, आज से हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट आप जो कह रहे हैं, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इज एडवांसमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है? देखें, कस्टमर ने आपको एक ऑर्डर दिया, लेट्स से कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया 700,000 बॉटल्स पर मंथ। ओके, अब 7 लाख बॉटल्स हमने मैन्युफैक्चर करनी है पर मंथ में, तो उसमें ये क्या लिखा है, 600 ml बॉटल है, कितनी? 100,000। 1 लीटर बॉटल है 1 लाख, 1.5 लीटर 1 लाख, 2 लीटर 1 लाख, 3 लीटर 1 लाख, 5 लीटर 1 लाख, 90 लीटर बॉटल 1 लाख। आप देखें ये जो मिनरल वाटर है, चूंकि सब लोग डेली यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग है वो आप सबके लिए इजी टू कैलकुलेट हो जाएगी जब आपके सामने प्रोडक्ट होगी। कस्टमर ने आपसे कहा कि मुझे 7 लाख बॉटल्स चाहिए पर मंथ में। अब 7 लाख बॉटल्स का कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है? वी हैव टू अरेंज प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। मैन पावर के साथ आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से अरेंज होगा? रॉ वेंडर से मटेरियल। अरेंज होगा। वेंडर से कौन अरेंज करवाएगा? परचेज डिपार्टमेंट अरेंज करवाएगा। अच्छा, लेट्स से कि आपकी कंपनी इस्लामाबाद में है, वेंडर आपका कराची में है, तो कराची से इस्लामाबाद में जो ट्रांसपोर्टेशन यूज होगी उसको हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ओके, यू नो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें कराची से जो मतलब कि आपके मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन हो या आपके मतलब लॉजिस्टिक इनवर्ट हो, तो उसको हम इनबाउंड कहते हैं। अच्छा, उसको भी हमने इसमें चेक करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब रॉ मटेरियल आता है फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। प्रोडक्शन के बाद क्वालिटी मेंटेनेंस की जाती है। क्वालिटी मेंटेनेंस के बाद वेयर हाउस में फिनिश गुड जो है वो फॉरवर्ड की जाती है। वेयर हाउस से क्या होता है, आउट बाउंड लॉजिस्टिक से हम फिनिश गुड को कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले आपका मटेरियल मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। मटेरियल मैनेजमेंट में आपके पास आ जाते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट है, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में आपके पास आता है मटेरियल मास्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर्विस मास्टर भी आपके पास आ जाता है। देन आपके पास है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ये मॉड्यूल है। इसमें सेल्स हैं, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है, बिल ऑफ सर्विसेज हैं, अच्छा क्रेडिट मैनेजमेंट है, बिलिंग है। देन आपके पास आ जाता है लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, तो व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है, इनबाउंड प्रोसेस, आउटबाउंड प्रोसेस, ये क्रॉस डॉकिंग है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये लॉजिस्टिक इनवॉइस, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन। ये 3 डिपार्टमेंट्स मिलकर आपका सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट बनाते हैं। अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स में सर फेस से आपका मटेरियल मैनेजमेंट। ओके, क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट जो है ना वो तमाम सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है उसको कवर अप कर रहा होता है। आप ये देखेंगे इसमें 70% हमारा कंसंट्रेशन होगी मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर, 20% होगी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एंड 10% होगी आपकी लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको हमने एसएपी ने नाम दिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सटेंडेड वेयरहाउस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट, ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि एसएपी ने इसमें इंप्लीमेंट की है। तो अब अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें चूंकि हमारे पास अकाउंट्स वाले एक चीज़ प्लीज नोट कीजिएगा, अकाउंट रिसीवेबल आप तभी कर पाएंगे जब आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा होगा। ये देन आपके पास अकाउंट्स पेबल आप तब कर पाएंगे जब आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट का डेटा होगा, क्योंकि इसमें ये देखिए मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें क्या है, परचेजिंग है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, और अकाउंट्स पेबल में आप क्या करते हो, आप वेंडर को पेमेंट कर रहे होते हो। यू हैव टू क्रिएट वेंडर इनवॉइसेस एंड यू हैव टू मेक पेमेंट टू वेंडर्स। ये वेंडर इनवॉइसेस, ये देखिए
अब इसी तरीके से आपके पास कितने वेंडर्स हैं, कौन कौन से वेंडर्स हैं, क्या डोमेस्टिक वेंडर्स हैं, इंटरनेशनल वेंडर्स हैं, फिर आपने कितना रॉ मटेरियल से परचेज किया, कितनी इन्वेंट्री रिसीव की, और कितनी इन्वेंट्री आपकी करेक्ट है, कितनी डैमेज है, कितने आपने रिटर्न किया, कितने सेल्स रिटर्न कितना आपने परचेज रिटर्न किया, और कितना आपने क्रेडिट मेमो क्रिएट किए। कोई बता सकता है कि व्हाट इज रिवर्स क्रेडिट मेमो? प्लीज एनीवन ऑफ यू, स्पेशल फाइनेंस, रिवर्स क्रेडिट मेमो क्या होता है, जल्दी समझें। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी सुपरविजन फाइनेंस वाले ने लाजमी करनी है, तो इस वजह से ये उनके लिए भी कम्प्लीमेंट्री है। ओके, अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये मैं डॉक्यूमेंट भी आपको इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। फर्स्ट एज इट इज आप इसको डिफाइन करेंगे। प्राइसेस भी आपके पास सेम प्राइसेस होने चाहिए, 40 रुपीज़ पर बॉटल, ये फैक्ट्री प्राइस है। अब इसका फेस 1 क्या है, ये है। देखें, पहले हम इन तमाम चीज़ों को, ये आपकी तरफ से क्या है, ये एक ऑर्डर आया है ना कस्टमर की तरफ से। टोटल कितने अमाउंट है, 105 मिलियन की आपके पास एक अमाउंट है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ये एक सेल्स वॉल्यूम है। ओके, अब फाइनेंस वालों आपने ये काम करना है कि आपने जो भी बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, तो सेम प्राइस होनी चाहिए। ओके, आपने उसमें रॉ मटेरियल को भी मैनेज करने, आपने डायरेक्ट लेबर को भी मैनेज करने हैं, आपने ओवरहेड्स को भी मैनेज करना है। यू नो कॉस्टिंग आपने सीजीएस को डिफाइन किया होगा, फाइनेंस वाले इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके आते हैं ना सीजीएस, जी जी सेल्स लेस सीजीएस, देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो आपने इसको भी प्रॉपर डिफाइन करना है, राइट, ये आपका टास्क होगा। जी अच्छा, अब फेज 1 में आते हैं। फेज 1 क्या है, क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट। अब देखें, मुझे ये बताएं कि हमने इनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ना, क्योंकि लेबर चूंकि आती है एचआर में, तो लेबर हमने यहाँ पे नहीं करना, राइट। अच्छा, प्रोडक्शन भी मतलब कि सेपरेट मॉड्यूल है, तो वो भी इसको हम यहाँ पे फिलहाल टच नहीं करेंगे। तो हमने प्रोडक्शन को क्या देना है, हमने रॉ मटेरियल अरेंज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना है। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट फेज इज क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब इसका पाथ क्या है, इसका पाथ है, आप आ जाए एमएम। सबसे ये आपका फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में आप आ जाए लॉजिस्टिक्स, देन आप आ जाए एमएम। एमएम के अंदर आपके पास ऑप्शन है मटेरियल मास्टर, देन क्रिएट मटेरियल। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्पेशल एंड जनरल। अब स्पेशल में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट जो है ना वो मटेरियल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स की है लिस्ट वो आपके सामने आती है, जिसमें रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, ऑपरेटिंग प्रोडक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर गिवन हियर। जनरल में क्या होता है, एक ही टी कोड होता है MM01, वहां से आप कोई भी जो है क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इंडस्ट्रीज यही रिकमेंड करती हैं कि आप जो है ये जो स्पेशल टी कोड से यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सो वी हैव टू क्रिएट MMR1 रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हमें कौन से क्रिएट करना है, यही हम रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने इन बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हमें यही रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री सेक्टर को आप चूज कर लें। यहाँ पे देख लें, अगर आपके पास वो है ना, क्या उसे कहते हैं, बेवरेजेस बेवरेजेस है, तो दैट विल बी एक्सीलेंट। आई थिंक बेवरेजेस इज नॉट मेंशन हियर। हम फिर एक काम करते हैं, जूसेस देख लेते हैं। अगर जूसेस नहीं तो जूसेस भी नहीं, आप सिंपल मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लो। मैन्युफैक्चरिंग ये आ गया। रॉ मटेरियल टाइप, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड, SAP, तमाम स्टूडेंट यही पैरामीटर्स यूज करेंगे। डिफरेंस किस में होगा, यहाँ पे होगा RMKB1001, राइट। अच्छा, अब
आप लोगों ने के बी की जगह क्या काम करना है, अपना जो भी कंपनी कोड है ना उसके फर्स्ट टू अल्फाबेट्स यूज करने हैं। अगर किसी ने के बी 2 यूज किया हुआ ना तो यहाँ पे वो यूज करेगा के बी 2001। अंडरस्टूड? अच्छा, देन आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे जैसे भी परफॉर्म करो एज इट इज आपने कहानी परफॉर्म करनी है। इसमें बेसिक डेटा 1 को सिलेक्ट करेंगे पहले, देन आप परचेजिंग को सिलेक्ट करोगे, देन आप आ जाए जनरल प्लान डेटा, उसको आपने सिलेक्ट करने, देन आप आ जाए अकाउंटिंग 1। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस को आपने पहले सिलेक्ट किया, देन आप इसको एंटर कर दोगे। अब जहाँ पे जो हमारा प्लांट था ना, कोशिश करें यहाँ से इसको ड्रॉप लिस्ट से सिलेक्ट करें, बल्कि यहाँ पे वो आ जाएगा TLKB या KB। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ ये है कि आई थिंक वी क्रिएटेड 1 स्टोर डिपार्टमेंट और 3 स्टोर डिपार्टमेंट्स। डू यू रिमेम्बर any one of you please? Can you tell me how many stores we have created in SP? Sir, I guess 3 थे। Very good, 3 थे ना, क्योंकि 1 जी सर। for bottle। Ingredients. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब आपने ये देखना है कि भाई आपने कौन सा रॉ मटेरियल क्रिएट करने है, उसका स्टोर डिपार्टमेंट अलग होगा। ओके, हमने एम्प्टी बॉटल्स के लिए अलग स्टोर डिपार्टमेंट को डिफाइन किया था, इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने अलग स्टोर डिपार्टमेंट को डिफाइन किया था, और वाटर के लिए अलग स्टोर डिपार्टमेंट को डिफाइन किया था। क्योंकि आप देखें, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि आप तमाम के पास पानी की बोतल होनी चाहिए। मुझे ये बताएं किसके पास बोतल नहीं है। अब ये देखें, लेट से कि आपके पास कोई भी एक बॉटल है, तो उस बॉटल को आप देखें ना, तो एक प्लास्टिक, इसका प्लास्टिक को देखें, इसका प्लास्टिक भी अलग आता है। जो रैपर लगा है उसके ऊपर लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आना तो नहीं चाहिए। एनीवे, तो ये इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, बॉटल अलग होती है, वाटर अलग होता है। ओके, तो इन सब को आपने अलग अलग डिफाइन करने स्टोर SL01। अच्छा, देखिए एम्प्टी बॉटल्स आ गया, उसके बाद आप एंटर करो। ओके, आप ये देखिए यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट। अच्छा, SCP के ना डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं ना, उसमें एक स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे, सर जी ये एंड यूजर क्या होता है, पावर यूजर क्या होता है, बैक सुपर यूजर क्या होता है। एंड यूजर का काम क्या होता है, फ्रंट एंड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, नंबर 1। पावर यूजर का काम क्या होता है, जो बग्स आते हैं, जो एरर्स आते हैं, उनको सॉल्व करना। सुपर यूजर का काम क्या होता है कि बैक एंड के ऊपर कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करना। ओके, ये पॉइंट कीजिएगा। अच्छा, आप तीनों कर रहे हो, पावर यूजर भी, एंड यूजर भी, और सुपर यूजर भी। ये प्लीज इसके पिक्चर ले फटाफट, फॉरन जल्दी से पिक्चर ले लो कोई भी। द कंपनी कोड KB01 does not exist or has not been fully maintained। ओके, तो कुछ ये करें कि इसको क्लोज करें और न्यू विंडो को ओपन करो, और यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं SPRO। आपने क्या काम करना है, मतलब जो भी एरर आते हैं उसकी पिक्चर लें, फिर नीचे उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मेंशन करें। यहाँ पे आप आ जाए लॉजिस्टिक्स जर्नल, देन आप आ जाओ मटेरियल मास्टर, देन बेसिक सेटिंग्स, देन आप आ जाए मटेरियल कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, देन क्लिक ऑन पोजीशन एंड गिव कंपनी कोड KB01। अच्छा, मैंने बंद करके अपने अपनी कंपनी कोड के साथ फोकस कीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये कौन है, KB10 को ये आ गया। अच्छा, ये क्या 2025 पीरियड 09 सितंबर। जस्ट सेव, ये नाउ कम बैक। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, इसको भी हम एक दफा देख लेते हैं, इसको रहने दें। ओके, अब एंटर करें बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, डेटा 1 एंड
अकाउंटिंग 1 एंटर फिर KB देन SL01। अच्छा, तो एक काम ये करते हैं कि इसको रिफ्रेश कर देते हैं। KB01 और सर स्क्रीन स्टक हो गई है। जब तक प्लीज। ठीक से सही है। अच्छा, अब आपने कहना ये काम करने के RM KB01 और -1001 या ऐसे अपने कोर्स को पुटअप करना है। सर कोड सेम RMKB01 रॉ मटेरियल और पूरा कंपनी कोड यहाँ पे मेंशन करना आपने, राइट। बेसिक 1001 ऐसे के ये बिल्कुल सबने ये मतलब कि आपने सबने क्या काम करना है, RM सबका सेम होगा और जो है ना ये 4 डिजिट्स ये आपने अपने कंपनी कोड के यूज करने हैं ताकि मुझे पता चल सके कि भाई किस कंपनी का डेटा है। एंड अकाउंटिंग QKB अच्छा, अब ये नेक्स्ट एरर आ गया प्लीज। Material ledger must be set productive for valuation area PLKB. Please take screenshot of this one. स्क्रीनशॉट लिया करें, पिक्चर ना लिया करें, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी किया करो। तो ले लिया। ओके, सो कम बैक। अब यहाँ पे देखें एरर किस में आ रहा है, रॉ मटेरियल MM के ऊपर। अब इसका सोल्यूशन कहाँ से होगा, ये आपको हैरान कर देने की बात होगी। सोल्यूशन होगा इसका ये है कंट्रोल SPRO देन IMG देन आप आ जाए कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप आ जाए प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग देन आप आ जाए एक्चुअल कॉस्टिंग मटेरियल लेजर। अब ये देखेंगे एक लिंक कहाँ से लिंक जा रहा है। देन assign material ledger types to valuation area, double click this one, give you company code, sorry click on position, valuation area कहते हैं प्लांट कोड, तो PLKB नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे न्यू एंट्री का जाओ, पहले कोशिश करना है पोजीशन पे जाके चेक करना, अगर नहीं तो फिर न्यू पे क्रिएट करना KB0 और यहाँ पे हमने यूज करना है 9000, ये यूनिवर्सल कोड है। ओके, मटेरियल लेजर का ऐसे फिर इसको डिफाइन किया हुआ है। आप एंटर KB0 ये क्या, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक, अभी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो है ना हम प्लान कोड मेंशन करते हैं, मैं कंपनी कोड मेंशन कर रहा हूँ PLKB। ये देखिए कंपनी कोड यहाँ पे आ गया। SAP के सबसे खास बात ये कि मास्टर से अगर मिस्टेक भी करते हैं तो ये आपको देता हो भाई जी ज़्यादा ध्यान से आप मिस्टेक करें। ओके, कम बैक देन एक्टिवेट मटेरियल लेजर फॉर वेरिएशन एरिया। अब मटेरियल लेजर क्या होता है, देखें जैसे कि एक लेजर होता है ना, कैश लेजर हो गया, सेल्स लेजर हो गया, परचेज लेजर, इसी तरीके से ना एक मटेरियल लेजर होता है जिसमें आपने ये देखना होता है कि भाई हाउ मच मटेरियल यू हैव यूज्ड, हाउ मच मटेरियल यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर एंड हाउ मच मटेरियल हैज लॉस्ट, हैज मिसयूज्ड, हैज वेस्टेड, और how much material you have returned and how much material you have sold out। तो ये तमाम चीज़ों का जो रिकॉर्ड, तमाम ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है मटेरियल का, वो मटेरियल लेजर में आते हैं। एक्टिवेट मटेरियल लेजर, कम ऑन पोजीशन, प्लान कोड PLKB, यहाँ पे इसको पहले टिक कर दो और प्राइस डिटर्मिनेशन ये आपकी आ जाएगी ट्रांजैक्शन बेस होगी।
में जितने आपके ट्रांजेक्शन होंगे ना उतने ही हम उसको प्राइस को डिटर्मिनेशन करेंगे, प्राइस की डिटर्मिनेशन होगी। वेरी सिंपल एंट्रेंस से डेटा वाज सेव्ड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या काम करने, ये स्टेप 2 है, सॉरी ये सेकंड एरर का स्टेप 1 कंप्लीट किया। अब हम इसका स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे। स्टेप 2 के लिए आप न्यू विंडो ओपन करें और यहाँ पे फिर कंट्रोलिंग में आ जाओ, अकाउंटिंग, देन कंट्रोलिंग, देन आप आ जाए प्रोडक्ट कॉस्ट, देन एक्चुअल कॉस्टिंग। अब देखें एरर किसका काम है, एमएम का, लेकिन हम जा काम करें कंट्रोलिंग में, लोकेशन देखें, देन एनवायरमेंट, देन प्रोडक्शन स्टार्टअप। अच्छा ये है, ये इसका वो है टी कोड, ओके। सेट वेरिएशन एरिया एज प्रोडक्टिव, ELKB। अच्छा अब यहाँ पे देखें बैकग्राउंड प्रोसेसिंग टेस्ट एंड दोनों पे टिक किया गया। आप फिर इसको एंटर करो, देन एग्जीक्यूट करें, देन कंफर्म करें, देन ओके कर दें। अच्छा अब क्या करना है, इन दोनों को रिमूव कर दो, अनटिक कर दो। बैक एंड प्रोसेसिंग एंड टेस्ट इनको अनटिक कर दिया, देन आप इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा फिर वापस आ जाए। अब आपने बैक एंड प्रोसेस की ओर टिक किया और एग्जीक्यूट। अच्छा इसको अनटिक करें, टेस्ट को टिक कर दो एंड एग्जीक्यूट। ओके अब दोनों को टिक करें और फिर एग्जीक्यूट करें। मटेरियल इज ऑलरेडी प्रोडक्टिव प्लान दिस वन, ये आपका स्टेप 2 है, सेकंड एरर। ओके एंटर, और इसमें बेसिक डेटा, देन परचेजिंग। मीन टू से कि रॉ मटेरियल क्रिएट करने से पहले सिस्टम ने ये हमें नोटिफिकेशन दी कि आप मटेरियल रेजो को भी पहले डिफाइन कर दें, ताकि जो भी रॉ मटेरियल्स की ट्रांजेक्शन हो उसकी वैल्यूएशन इजीली आप कैलकुलेट कर सकें। ये इसका मतलब था। लेकिन हमने एरर सॉल्व, ओके। RMKB 01-1201। अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्रिएट करना है, एज इट इज we have to create 600 bottle, empty bottle, then 1 liter empty bottle, 1.5 liter empty bottle, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter, sorry 5 liter and 19 liter empty bottles। तो 600 ml empty bottle और नीचे अपना कंपनी कोड KB01, राइट। ये बेस्ट यूनिट ऑफ मेजर क्या होगी। अच्छा मुझे कोई बता सकते जब आपने बॉटल्स की परचेजिंग करनी हो तो परचेज या सॉरी वेंडर से आप क्या कहेंगे कि आप हमें कितने वो यूनिट कौन से यूज करेंगे, कोई बता सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट प्लीज। भी कभी आपने सुना, देखें आपने अगर एम्प्टी बॉटल्स परचेज करनी है वेंडर से, तो वेंडर को आप क्या बोलोगे, भाई मुझे बॉटल्स चाहिए, मतलब मुझे 500 बॉटल चाहिए, 5 लाख बॉटल चाहिए, आप उसको क्वांटिटी में बोलोगे ना, आई एम राइट। जी सर। या आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि भाईजान मुझे 2-3 किलो बॉटल्स दे, या जब आप पेप्सी लेने जाते हो आप उसको ये तो नहीं कहते भाई मुझे 2 मीटर पेप्सी दे दो, या 2 फुट जी पेप्सी दो, सर। या 2 केजी पेप्सी दो। आप उसको बोलते भाई मुझे हाफ लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर पेप्सी की बॉटल दे, ऐसे ही होता है ना। या फिर आप मतलब कि अगर आपने चीनी लेनी हो या आपने टी लेनी हो तो आप उसको केजी में बोलते हो, आप उसको ये तो नहीं बोलते भाई मुझे 5 फीट चीनी दे दो। तो ये रॉ मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक बेस्ट यूनिट ऑफ मेजर को सेट किया जाता है। तो चूंकि क्वांटिटी है नंबरिंग में यूज की जाती है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं EA का मतलब क्या होता है, एज, ओके। मटेरियल ग्रुप यहाँ पे आप देखें बॉटल का कौन सा कोड है,
DOTTLE वाटर, ADP ये कोड है जो कि बाय डिफॉल्ट एसपी ने डिफाइन किया हुआ है। ADP तमाम सेम यूज करेंगे। डिवीजन सर हमने यूज किया था। इसमें अच्छा, देन है डिवीजन जो कि हमने किसी दो में डिफाइन की थी। अब इसका कोड क्या है, KD था, ये K1 था, K फ्लो डिवीजन कोड देखें, KW वाटर, ओके, के बीच में। अच्छा, उसके बाद ये लैब ऑफिस है और ये इसको आप स्किप कर दें। देन आप आ जाओ ग्रॉस वेट। अब 600 एमटी वाटर का ग्रॉस वेट क्या होगा, आमतौर पर 55 ग्राम होता है, ओके। नेट वेट होता है आपका 50 ग्राम। और वॉल्यूम, और ये आप उसको स्किप कर दें। आप एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट में ऑटोमेटिक चला जाएगा परचेजिंग में, जो कि ऑलरेडी हमने सेट किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर यूनिट आप देंगे बैक, क्योंकि आप ने मतलब वेंडर को जब ऑर्डर देंगे ना, आप उसे नहीं बोलेंगे भाई मुझे 10 लाख बॉटल दें, आप उसको बोलेंगे मुझे बैग्स दें, और एक बैग में कितनी बॉटल्स होती है वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और परचेजिंग ग्रुप 112 ये आप सबने सेम यूज करना है 112। और नीचे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल कि आपने अगर वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस करने हैं तो परचेजिंग वैल्यू की आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, और उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं गुड रिसीव प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि आपने की जो इन्वेंट्री है उसको रिसीव होने में कितना टाइम लग जाता है। क्रिटिकल पार्ट है, सोर्स लिस्ट है, और पोस्ट इंस्पेक्शन स्टॉक है, और GIT जस्ट इन टाइम डिलीवरी है। तो ये आप जो भी आपकी मतलब ये शिपिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, अंडर डिलीवर टॉलरेंस है, ओवर डिलीवर टॉलरेंस है, ये इंशाल्लाह जब आप शिपिंग करेंगे तब आपको इसके लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा। और अच्छा, आपने एंटर किया तो पूछा कि 1 बैग इक्वल टू 1000 ईच, ओके, ये आपने लास्ट में मेंशन करना। देन एंटर, और ये आपका जाता है प्लांट डेटा। प्लांट डेटा में क्या होता है कि आपने बेस यूनिट आपकी ऑटोमेटिक सेम रहेगी। यूनिट ऑफ इशू, जब आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करने हैं तो आपने क्या बैग यूज करने हैं या बॉटल्स यूज करनी है, तो आमतौर पर जब प्रोडक्शन यूज की जाती है तब हम बेस यूनिट ही को चूज करते हैं, ओके। आप इसको स्किप करने, और क्योंकि बेस यूनिट और यूनिट ऑफ इशू दोनों हमेशा सेम नहीं रहती। यहाँ पे आपके पास है स्टोरेज बिन क्या होती है, पिकिंग एरिया, टेम्परेचर कंडीशंस। मीन टू से कि जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी ना, प्रोडक्ट पास का कुछ सेंसिटिव भी होती हैं, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो रूम टेम्परेचर जिनका मेंटेन करना आसान नहीं होता है, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद उनकी शेफ लाइफ टाइम क्या होती है, और ये जितनी भी चीज़ें जो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन हैं, ये आपकी रॉ मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन आप एंटर प्रेस करें, आपके पास काउंटिंग वन आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये चेक करना है कि आपको जो करंट पीरियड है वो क्या आ रहा है, ओके। चूँकि अभी हमारा क्या था, ये सितंबर है ना, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। वेरिएशन एरिया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिएगा कि SAP ने रॉ मटेरियल के लिए वेरिएशन एरिया जो है ना, सॉरी वेरिएशन क्लास यहाँ पे आती है, वेरिएशन एरिया यहाँ पे 3000 आना चाहिए। प्राइस जो है ना, ये आपकी आती है स्टैंडर्ड आपने चूज करने है स्टैंडर्ड प्राइस। वेरिएशन क्लास रॉ मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं 3000, फिनिश गुड के लिए यूज की जाएगी 7920। अच्छा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस की आपने यूज करनी है 12 रुपीज, ओके। प्राइस यूनिट यहाँ पे आपने इसको नहीं चढ़ना, ये 1 ही रहने देना, यानी कि ये जो है ना, इसका मतलब क्या, एक यूनिट की जो प्राइस है वो है 12 रुपीज, यानी कि पर बॉटल की प्राइस क्या है 12 रुपीज, ओके। ये प्लीज ध्यान रखिएगा। आमतौर पर लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, किसी को 12 रुपीज करते हैं, और ये काफी ज्यादा मतलब कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी यहाँ पे 12 आनी चाहिए। एंटर, अच्छा, नॉट आउट फॉर स्टैंडर्ड, इसको फिर आप एंटर कर दें। ये वैसे यहाँ पे तो आना चाहिए। अच्छा, आप देखिए ये एक एरर आ रहा है,
और मैं एरर तो नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वेरिएशन क्लास जो है ना नॉट अलाउड फॉर मटेरियल दिस वन। इसके साथ प्लीज नोट कीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसके लिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वेरिएशन क्लास 3000 नॉट अलाउड फॉर दिस वन। अच्छा, आप ले लिया। देन आप आ जाए बैकएंड पे आ जाओ, और आप आ जाए SPRO, देन IMG, देन आप आ जाए लॉजिस्टिक्स जर्नल, कहाँ पे लॉजिस्टिक्स नहीं आगे, और यहाँ पे आप आ जाए मटेरियल मास्टर, और देन बेसिक सेटिंग्स, देन आप आ जाए मटेरियल टाइप्स, देन डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स। इसको मैं स्किप कर दिया था ताकि आपको एक लॉजिक पता चल सके। अच्छा, तो इसको हम वापस करते हैं select all, delete। अच्छा, इसको फिर डिलीट कर दो, देन क्लिक ऑन सर्च, एंड देन आप इसको, ओह माय गॉड, okay, come back, can't get this one। डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप। अच्छा, उसमें हमने क्या था, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड डैश SAP, तो उसका था R और H, यही था ना। अच्छा, अब आप इस पे इसको सिलेक्ट करो, देन डबल क्लिक ऑन दिस वन, क्वांटिटी और वैल्यू अपडेटिंग, इस पे डबल क्लिक करने, ROH की एक कोड है जो कि SAP ने बाय डिफॉल्ट इसको डिफाइन किया है रॉ मटेरियल के लिए, और उसका था FOH, फिनिश गुड के लिए आई थिंक उसका कोड है FOH। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाओ पोजीशन पे, देन क्लिक अगेन TLKB, एंटर। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पे टिक किया गया है, तो आप बैकएंड पे आ जाओ, आप इस पे डबल क्लिक कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आता है ये रिलेशन। अच्छा, क्लास टाइप रिलेशन, मूविंग प्राइस, इसको जो है स्टैंडर्ड प्राइस पे कन्वर्ट कर दें, और यहाँ पे इसको रेफरेंस फॉर, ये 3000 नहीं, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दें। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है RH, इसको अनटिक कर दें, ये इसको सेव कर दें। अब एंटर करें। अच्छा नहीं, तो इसको आप सेव कर देंगे।
अच्छा, ये इसको आप स्किप करें और आप इसको सेव करें। अच्छा, वो कह रहे कि ये मैंडेटरी है, वैल्यूएशन क्लास जो है मैनेजर वैल्यूएशन क्लास जो है ना वो आपके आराम ठीक कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये कुछ और ले रहा है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्लास टाइप को डिफाइन करते हैं, मटेरियल क्लास, और क्लास यहाँ पे आपकी हो जाएगी आईडी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी ने फील्ड स्टेटस वेट को चेंज तो नहीं किया बैकएंड से? रिलेशन एरिया, इसको भी आप अनटिक कर देते हैं। अच्छा, एनीवे हम फिलहाल उसको यहाँ पे सेट करते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 3000 आना चाहिए, लेकिन सिस्टम इसको ये पिक क्यों नहीं कर रहा है। इसको मैं रिटर्न इसको जो है टीम लीडर के तौर पर इसको सेलेक्ट करें, रिलेशन एरिया, एंटर एंड सेव, लेकिन यहाँ पे 3000 आना चाहिए। और मैं चलो इसको चेक करता हूँ कि आखिर ये क्या वजह है कि यहाँ पे 3000 नहीं आ रहा है। तो मटेरियल RMKB01-101 क्रिएटेड। अब आपने सेकंड क्रिएट करना है ना, तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पे करेंगे RMKB01-1002, ओके, ये कोड देंगे। और देन आपने यहाँ पे जो है ये 1 लीटर बॉटल क्रिएट करनी है। Now your assignment is you have to create 1 liter bottle, 1.5 liter bottle, 2 liter bottle, 3 liter bottle, 5 liter bottle and 90 liter bottle। प्राइसेस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है, ओके। तो ये आज की आपकी असाइनमेंट है, और ये कंप्लीट जो नोट्स है आप इसको इफेक्टिवली प्रिपेयर करें और इसके अच्छे से ये असाइनमेंट बनाएं, फिर मुझे प्रेजेंट कर दें। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? सर मुझे लास्ट लेक्चर की एंट्री का डिस्कस करना था। पहले आज के टॉपिक को बता दी, यहाँ पे कोई चीज़ जो डिस्कस कर दी हो ताकि इसको हम क्लोज करें फिर आगे चलें। सर इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे। Is there anything you want to discuss please? आज के लेक्चर में किसने कोई चीज़ पूछनी है या डिस्कस करनी है, प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर? जी सर, मैं एक्चुअली ड्यूटी पे था तो वापसी पे मुझे एक क्वेश्चन है, रास्ते में ही होगी। वो ये था कि जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमने कितने स्टोर डिपार्टमेंट्स डिफाइन किए हुए हैं, आपने क्वेश्चन पूछा था जी। तो मैं ड्राइविंग कर रहा था उस टाइम पे, मैं रिप्लाई नहीं कर सका। उसमें ये है कि स्टोर डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से हमने एक ही डिफाइन किया हुआ है, जबकि उसमें हमने डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस अलग अलग से डिफाइन की हुई हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि स्टोर डिपार्टमेंट एक ही होगा और स्टोरेज लोकेशन उसमें हमने अलग अलग से डिफाइन की हुई है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि आई थिंक हमने स्टोर लोकेशंस को डिफाइन किया हुआ है। देखिए जी सर, स्टोर डिपार्टमेंट जो है ना वो आमतौर पर एक ही होता है, प्लांट के साथ जो है ना स्टोर डिपार्टमेंट एक होते हैं। उसके अंदर है SL01, SL02, SL03, ये हमने इसकी डिफरेंट लोकेशन को डिफाइन किया था। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इनको भी एक नॉलेज में आ जाएगा। उसका ये है कि स्टोर डिपार्टमेंट को आप ये समझे कि यू कैन से
you can think as a segment, यानी कि आप ये देखेंगे बॉटल्स के लिए अलग सेगमेंट होगा, इंग्रेडिएंट्स के लिए अलग सेगमेंट होगा, वाटर के लिए अलग सेगमेंट होता है, उसको हम स्टोर लोकेशन कहते हैं। जी, ये प्रैक्टिकली एक्चुअली ये सब हमारे पास डेली रूटीन में होती हैं चीजें, तो मैंने सोचा कि ये चले करेक्शन हो जाएगी, एक मुझे भी करेक्शन हो जाएगी और बाकी सबको भी पता चल जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए ये तो बात होती है कि आप माशाल्लाह से, मैंने पहले भी इनसे कहा था कि आपके आने से इनको भी मतलब कि एक तकवीत मिलेगी, इनको भी एक नॉलेज मिलेगा, इनके लिए भी एक बायस मुसरत होगा, मतलब कि एक जो सीनियर जब आते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब जैसे बात है ट्रेनर मतलब कि पढ़ा के उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें जो है वो स्किप हो जाती हैं, तो जो सीनियर्स जो कंसल्टेंट होते हैं, जो आप जैसे प्रोफेसर होते हैं, ये थोड़ा सा बात को भी मतलब कि मजीद एलिब्रेट करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकली चीज़ों को क्लियर हो जाए। वेरी गुड मिस्टर नासिर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके अलावा कोई और चीज़, इसके अलावा प्लीज। चलिए देखिए, आज माशाल्लाह से नासिर ने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो इस वजह से आप प्लीज़ जब भी आप आए ना तो आपके माइंड में मतलब किस तरह से होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्रिएशन ऑफ वेंडर। ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता रहा हूँ, और ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक होगा, और क्योंकि एस/4HANA 2023 में ये मिस्टर नासिर यू नो के पहले था 2020 जो एसएपी के एस/4HANA के डिफरेंट जो वर्जन है उसमें टी कोड्स भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं, यू नो। For example, if you want to create a vendor in 2023, you just use BP instead of MK01. VK01 MK ऐसे ना मिस्टर नासिर? नासिर आवाज आ रही है आपको? जी सर, मुझे आवाज आ रही है। प्रैक्टिकली डेली रूटीन में हमारी ये ट्रांजैक्शंस नहीं होती, तो मेरा कुछ इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होता है कि जो 2023 का जो लेटेस्ट वर्जन है एस/4HANA का, उसमें वेंडर्स क्रिएशन थोड़ा सा टेक्निकल हो चुके हैं। ओके, तो इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा प्लीज़, और उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।